नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि बीएसटीसी का टॉपिक चल रहा था जियोमेट्री, तो अपने जियोमेट्री टॉपिक करेंगे। उससे आपने उसमें सीखा कोण क्या होते हैं, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा आपने। अब अपने करेंगे इसके क्वेश्चन। तो आप पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप 2 वीडियो जो अपलोड की गई है उनको देखिए, फिर ये क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ। तो आपको एक्स कोण, वाई कोण, जेड कोण और पी कोण की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये डायग्राम में 3 रेखाएं दे रखी है आपस में, और इनके कोण आपको क्या क्या दे रखा है। ये कोण 58 डिग्री दे रखा है, ये कोण पी है, ये कोण जेड है, ये कोण वाई है, ये कोण एक्स है। कोण आपको एक ही दे रखा है, ये एफ कोण जो है ये दे रखा है आपको, बाकी आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंदर आपको या तो शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है, या एकांतर कोण पढ़ा है आपने वो हो सकता है, आप संगत कोण पढ़ा है आपने वो हो सकता है। तो अपने इसके बारे में सोचना है आपने कि कौन सा कोण आ जाए और कौन सा कोण मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले अपने देखें कि ये जेड की जो शेप में होता है तो वो होता है एकांतर कोण। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जेड की शेप में बढ़ रहा है, ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये 58 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब जो एक्स होगा वो भी 58 डिग्री होगा आपका, क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड की शेप में होते हैं, तो इसका मतलब जो कोण एक्स जो होगा आपके पास वो होगा 58 डिग्री। अब आपको कोण वाई की वैल्यू निकालते हैं अपने। जब आपके पास ये कोण एक्स कोण आ चुका है आपके पास, अब आपको वाई कोण ज्ञात करना है। तो ये एक रेखा है, रेखा के बीच में एक क्या है, ये आसन कोण बन रहा है। तो रेखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण जो होते हैं वो रेखिक कोण युग्म, तो इनका जो पूरा योग होता है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कहने का मतलब इन दोनों का योग जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो एक्स का जो कोण आपके पास 58 डिग्री आ चुका है, प्लस वाई कोण बराबर होगा 180। तो वाई बराबर आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 122 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेखिक कोण, अगर ये कोण मिल जाए तो ये रेखिक कोण युग्म बनता है। रेखिक कोण उनकी जो वैल्यू होती है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, यानी वाई कोण बता दिया आपने 122 डिग्री आ रहा है। अब बात करते हैं जेड की। जो कोण जेड है आपके पास वो क्या आएगा, ये जेड की, ये कोण जेड है तो ये भी कुछ जेड की शेप में बन रहा है, यानी एकांतर कोण बन रहा है ये आपके पास। तो एकांतर कोण ये 58 डिग्री है, तो जेड भी कितना होगा, 58 डिग्री होगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू भी कितनी आएगी, 58 डिग्री आएगी। अब बात करते हैं पी की। पी की जो वैल्यू है वो देखते हैं अपने क्या आएगी आपके पास। तो पी की वैल्यू, जब ये वैल्यू आपके पास, वाई की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू आपके पास आ गई 58 डिग्री, और ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। तो 58 180 में से माइनस करेंगे तो पी की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी आपके पास 122 डिग्री आएगी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, आपको सिर्फ एक कोण बताया गया था कि कोण आपको एफ दिया गया है 58 डिग्री। आपको कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड और कोण पी ज्ञात करना था आपको। सबसे पहले अपने देखते हैं जो जेड की शेप में बन रहा था वो एकांतर कोण होते हैं, यानी ये 58 डिग्री है तो ये एक्स भी 58 डिग्री होगा। अब ये 58 डिग्री है, ये कोण फाइंड करना है, ये रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो y को और x को दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 180। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 58, तो यहाँ से आपके पास 122 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद में आपने z देखा, z कोण क्या बनेगा, ये भी आपको z की शेप में बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। इसका मतलब ये 58 है तो ये भी 58 होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब p की बात करें, अगर ये 58 डिग्री कोण आ रहा है, ये 58 डिग्री कोण आ रहा है, तो ये p कितना होगा, 180 में से 58 चला जाएगा, क्योंकि ये भी रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्म है तो वो 180 में से 58 माइनस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी आपके पास 122 डिग्री। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ए बी आपको एक रेखा दे रखी है, समांतर है ई एफ के, दोनों ही रेखाएं
समांतर है, तो कोण x और कोण y फाइंड करना है आपको। तो अपने डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि सबसे पहले आपको अगर ये कोण 125 दे रखा है और ई कोण 141 दे रखा है आपको, अगर आपको इस लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये x आपको फाइंड करना है और ये y फाइंड करना है आपको। अगर ये रेखा को ऐसे ड्रॉ किया जाए तो अगर आपके पास ये कोण मिल जाए, इतना इस रेखा को ये कोण मिल जाए आपको और ये कोण मिल जाए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब ये z की शेप में बन, कुछ लग रहा है कि z की शेप में बन सकता है ये, तो अपने इस लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं यानी ड्रॉ करते हैं इसको। अगर ये 125 डिग्री है तो ये रेखीय कोण युग्म बन रहा है, रेखीय कोण युग्म बन रहा है, तो 125 है तो रेखीय टोटल योग होता है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 125 जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री आने के बाद में ये शेप जो है वो जेड की शेप बन रही है, यानी ये कोण भी कितना बन गया आपके पास, 55 डिग्री बन गया। अब आपको ये कोण तो निकाल दिया आपने, अब ये नीचे वाला कोण देखना है कितना आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेखा को ड्रॉ करना पड़ेगा। इस रेखा को ड्रॉ किया, ये 141 है, ये रेखीय कोण युग्म बन रहा है, 180 में से 141 जाएंगे तो 39 डिग्री आ जाएगा आपके पास। 39 डिग्री आने के बाद में आपको ये देखो, ये जो है वो जेड की शेप में बन रहा है, ये 39 तो ये भी 39 डिग्री। अब आपको x पूछा है तो 55 और 39 को ऐड कर देंगे, तो जो x जो होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 55 प्लस 39 डिग्री, 94 डिग्री। यानी जो ये कोण आएगा, ये पूरा कोण पूछा है आपसे, पूरा कोण 94 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब आपको ये पूछा है कि ये जो y कोण है ये कितना होगा। जब ये पूरा कोण कितना आ रहा है, 94 आ रहा है, तो जो पूरा एक बिंदु पर पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये जो 94 है तो y के जो कोण होगा वो आपके पास 360 डिग्री माइनस करोगे 94 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो 6 286 360 में से 94 डिग्री किया तो 266 डिग्री आपके पास इसका कोण आ गया। तो आपको फाइंड करना था x कोण और y कोण, तो x कोण को फाइंड किया आपने, y कोण को फाइंड किया। कैसे किया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको ये इतना ही डायग्राम दिया हुआ था, इसमें आप लोग को ये देखना है कि आपको x कोण, ये पूरा कोण फाइंड करना था आपको। तो ये आधा कोण कितना होगा, ये आधा कोण कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे निकाल के, तो आपके पास x आ जाएगा। निकालने के लिए आपको एक हिंट दिया हुआ था 125 डिग्री कोण, 125 है तो रेखीय कोण युग्म है, तो 180 में से 125 जाएगा तो 55 और 141 में से ये भी रेखीय कोण युग्म है, तो ये 141 180 में से जाएगा तो 39। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 94 डिग्री आ जाएगा, ये तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब y का कोण चाहिए आपको, तो पूरा 360 होता है, 360 में से इतना कोण माइनस कर दिया 94, तो ये 266 डिग्री आ जाएगा। ये टैक्स रेंज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसमें PQ 2 और एक CD 2 रेखाएं हैं, दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। आपको इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने इसमें देखें कि ये जो कोण दिया हुआ है वो 135 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण आपको y कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। अगर आपको n फाइंड करना है तो इसके बीच में अपने एक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ये रेखा ड्रॉ कर दिया आपने। अगर ये ऊपर वाला कोण मिल जाए आपको, ये वाला और ये वाला कोण मिल जाए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो n कोण की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये 135 डिग्री है, ये कोण अपने को रेखीय कोण युग्म है, ये रेखीय कोण युग्म है, तो 180 डिग्री की इनका जो योग होता है दोनों कोणों का वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 135 जाएगा तो ये 45 डिग्री आएगा। अब नीचे वाला कोण दे रखा है आपको y कोण 40 डिग्री। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 45 डिग्री, ये एकांतर कोण बन गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 40 और 45 जो होंगे वो हो जाएंगे आपके पास 85। तो कहने का मतलब ये है कि जो m कोण आएगा आपके पास वो 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये m कोण की आपने वैल्यू फाइंड की। कैसे की, दोबारा रिपीट कर
ये आपको एक रेखा बीच में जा रही है, इसका मतलब ये रेखी कोण युग्म है। रेखी कोण युग्म है तो 180 डिग्री वैल्यू होती है, तो ये 135 है, तो 180 में से 135 जाएगा तो 145 डिग्री बचेगा ये। तो ये कोण आपको मिल चुका है 45 डिग्री। ये कोण आपको दे रखा है 40 डिग्री। अगर अपने को ये कोण मिल जाए तो 40, ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, तो दोनों को ऐड किया तो आपके पास कोण M की वैल्यू आ गई 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक रेखा दे रखी है, उस पे आसन कोण दे रखी है 3x 4x और 40 डिग्री। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर फंडा क्या लगेगा। तो एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था उन्होंने। तो एक ही रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सारे कोण बने हुए हैं, इन कोणों का योग करेंगे अपने, तो 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर होता है 180 डिग्री के। जितने भी कोण होते हैं, अगर बीच में एक और कोण होता तो वो भी ऐड हो जाता आपके पास। तो ये हो गया 40 डिग्री को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x प्लस 3x 180 माइनस 40 डिग्री, तो ये हो गया 140 डिग्री। ये हो गया इधर 7x, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 140 अपॉन में 7, तो यानी 20 डिग्री आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपको ये वैल्यू निकालनी थी, जो ये x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 20 डिग्री आएगी। जितने भी कोण दिए उनको ऐड करोगे बराबर 180 के रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिग्री। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ध्यान दें इधर कि ये जो आपने x वैल्यू निकाली ये 20 डिग्री आ रही है आपकी वैल्यू। अगर ये वैल्यू अपने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा सोल्व करें तो ये 20 अपने इसके साथ x की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो ये 20 या 60 और ये वैल्यू यहाँ x की वैल्यू रखे तो 80 और ये 40 डिग्री। अगर इनको जोड़े तो भी इनका योग कितना हो रहा है 180। कहने का मतलब है कि इन सभी जो भी कोण बने हैं एक रेखा पर उनका जो वैल्यू होती है वो 180 के बराबर होती है। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू फाइंड किया आपने, फिर x की वैल्यू रखी, तो प्रत्येक कोण आपके पास आ चुका है। अगर इस क्वेश्चन में फाइंड किया करना होता कि x की वैल्यू में आपको ये कोण बताइए कितना होता, तो ये कोण होगा 60 डिग्री, ये कोण होगा 80 डिग्री और ये कोण होगा 40 डिग्री। डिस्कस करेंगे। फाइंड करना है रूट x माइनस कोण x माइनस कोण y। आपको दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ये y कोण दे रखा है, ये 62 डिग्री दे रखा है आपको, ये x दे रखा है, ये कुछ नहीं दे रखा आपको। तो सबसे पहले आपको ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो आपको पता है कि y की जो वैल्यू आएगी वो 62 डिग्री आएगी, क्योंकि ये 62 है तो उसका सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 62 आ गया y कोण। तो x कोण आपको देखना है कितना आएगा। अब ये देखो ध्यान से, ये रेखा जा रही है और इस पे एक रेखा है, तो ये जो कोण है ये 62 डिग्री है और ये 62 डिग्री आ गया आपके पास। अब ये पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेखीय कोण युग्म है। 180 में से आप 112 घटाएंगे, अपने 62 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 118। तो कोण x की जो वैल्यू है वो 118 है। 118 में से 62 जाएंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 56 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये कोण दे रखा है ये 68 डिग्री। आपको पूछा है ये कोण कितना होगा, वो कोण मान लेते हैं, ये पूरा कोण पूछा आपको। तो सबसे पहले ये 68 डिग्री कोण है, इसका मतलब क्या है, ये संगत कोण बन रहा है। संगत कोण में क्या होता है कि पहला कोण तीसरे के बराबर होता है, दूसरा कोण चौथे के बराबर होता है। तो पहला कोण तीसरे के बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण 68 डिग्री आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। अब आपको बताया ये x की वैल्यू कितनी होगी, इस x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये एक ही रेखा पर जितने कोण बन रहे हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 68 डिग्री प्लस x डिग्री, x प्लस x बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 68, तो ये हो जाएगा आपके पास 112। तो 2x x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 56 डिग्री। तो सबसे पहले क्या किया आपने, एक कोण दिया हुआ था 68,
अब ये कोण आपको चाहिए तभी तो इनकी वैल्यू आएगी x की, क्योंकि पूरे जो कोण होते हैं इस रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री, तो इनको योग कर दिया, योग करने के बाद में x की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास 56 डिग्री आ गया x की वैल्यू। यानी ये 56 68 टोटल जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक रेखा दी है, उस पर कोण दिए हुए हैं, एक कोण x डिग्री दिया हुआ है, 86 डिग्री दिया हुआ है और एक 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अपने क्या करते हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 86 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। यानी x प्लस 136 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास 44 डिग्री। यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 44 डिग्री आ रही है आपके पास। यही आपको फाइंड करना था, ये कोण फाइंड करना था। अब अगर x की वैल्यू 44 रखें, 86 रखें, 50 रखें, अगर इनको जोड़े तो इनका योग जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।